चलो ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इंग्लिश में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट चैप्टर जो कि बायोलॉजी का है आपका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। अगर आप नीट, CUET, CP नेट या किसी भी एग्जाम में जिसमें 12th की NCERT पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर तैयार करना है तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का जिसमें मैंने ये कंप्लीट चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। किस में आइडेंटिफाई करना है? पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम क्या होती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। पेनिसिलियम, वीडियो को पॉज करके हमेशा आप खुद से ट्राई करना है आंसर करने का। उसके बाद आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो प्ले करके वापस से आंसर देखना। ओके, ईमानदारी से सॉल्व करना, तभी जाके आपका कुछ होने वाला है। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ आंसर देखते जाओगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में तो आएगा पर कुछ याद नहीं होगा, है ना? आपकी प्रैक्टिस करेंगे फिर। ठीक है, चलो। तो पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम एक तरह का फंगस है। ठीक है, क्या है? एक तरह का फंगस है। ये एडिशनल पॉइंट है, एक शॉर्ट नोट लेके बैठा करो। जो भी मैं एडिशनल पॉइंट बताऊँ उसमें नोट कर लिया करो। ओके, फंगस है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे। हमने पढ़ा था बर्ड्स, जूस्पोर, कोनिडिया, है ना, और बल्बिल हमने पढ़ा था, जेम्यूस पढ़ा था हमने हमने शूडोपोडियोस्पोर्स पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उनमें से ये कौन सा है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं बर्ड्स, जूस्पोर, कोनिडिया, जेम्यूल्स। ट्राई करो एक बार वीडियो पॉज करके। देखो, पेनिसिलियम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो पेनिसिलियम कुछ इस तरह से आपके एनसीईआरटी में बना हुआ था। छोटे छोटे से इस पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। इन्हीं स्ट्रक्चर्स का नाम आपको बताना है। ठीक है, आंसर दे दिया। देखो, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोनिडिया। कोनिडिया, यानी कि आपका करेक्ट आंसर कौन है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन आपका। और क्योंकि ये बाहर की तरफ बने हैं इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है। मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं दिखा सकूँ। ठीक है, देखो, इनको कहा जाता है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस, क्योंकि ये कहाँ बने हैं? बाहर की तरफ बने हैं, इसलिए इनको एक्सोजीनस स्पोर्स भी कहा जाता है। कोनिडिया का दूसरा नाम आप एक्सोजीनस स्पोर्स भी कह सकते हो। कोई भी स्पोर अगर वो बाहर की तरफ बना है तो उसको एक्सोजीनस स्पोर कहा जाता है। तो कोनिडिया कौन से टाइप का स्पोर है? एक्सोजीनस स्पोर। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये नीट 2022 का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप इन चीज़ों को याद रखो। चलो, मुझे कमेंट करके आप बताना कि बर्ड्स का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, बर्ड्स किस में बनते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको याद है तो ज़रूर बताओ मुझे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अच्छा उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जेम्यूल्स। जेम्यूल्स किस में बनते हैं? जेम्यूल्स, जेम्यूल्स जो हैं वो आपके स्पॉन्जेस में बनते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस में बनते हैं। ये चीज़ें आप याद रखा करो। जेम्यूल किस में बनते हैं? स्पॉन्जेस में, और स्पॉन्जेस को पोरीफेरा भी कहा जाता है। पोरीफेरा। ठीक है, स्पॉन्जेस को हम पोरीफेरा भी कहते हैं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा बर्ड्स का, तो मैं यही बता देती हूँ, अदरवाइज हम भूल जाएंगे और जिनको नहीं पता है वो उनका ये अधूरा रह जाएगा। तो बर्ड्स में बता देती हूँ। बर्ड्स मिलता है आपको हाइड्रा में और मिलता है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट एक तरह की फंजाई है और हाइड्रा आपका सीलेंट्रेट है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रा कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, हाइड्रा बिलोंग करता है सीलेंट्रेट को। मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ये, आप ये चीज़ें लिख लेना। जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ मैं कहीं बाहर से नहीं बता रही हूँ, 11th NCERT में दे रखा है, और आपको 11th और 12th मिला के पूछता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो हर एक ऑप्शन तक भी हम पहुँचेंगे, हर एक ऑप्शन सोचेंगे कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, हर एक डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन देखा, आंसर आ गया, बस आगे बढ़ो। सारे ऑप्शंस को खंगालो कि कौन सा ऑप्शन से कौन सी चीज़ रिलेटेड है। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो हाइड्रा का मैं बता देती हूँ। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक तरह का आपका सीलेंट्रेट है। ठीक है, सीलेंट्रेट है। ये क्या है? हाइड्रा की एक फाइलम है। क्लास 11th की NCERT में एनिमल किंगडम में ये दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंजर इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड। एक मिनट, हाँ, दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा, जिंजर इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड थ्रू। जिंजर कौन से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने बताया था, ऐसा रिप्रोडक्शन जो प्लांट के रूट, स्टेम या लीव से हो, ऐसे प्रोपेगेशन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब प्लांट के स्टेम, रूट या लीव, इनकी मदद से कोई नया प्लांट बन जाए तो उसको हम कहते थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अलग अलग स्ट्रक्चर से होता था, किसी में कुछ किसी में कुछ। ठीक है, तो आपको बताना है कि जिंजर में कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा था। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, करेक्ट आंसर है राइजोम। ठीक है, जिंजर में क्या बनता है? राइजोम बनता है। याद करो, मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था राइजोम का। राइजोम का एक और एग्जाम्पल है आपका बनाना। सारी चीज़ें हम रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, राइजोम बनाना और जिंजर दोनों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो बल्बिल होता है, बल्बिल आपका मिलता है अगेव में। अगेव एक आपका प्लांट है, उसमें क्या मिलता है? बल्बिल मिलता है। ऑफसेट, ऑफसेट मिलता है आपका वाटर हयासिनथ में। वाटर हयासिनथ, यानी साधारण भाषा में बोलो तो जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी में क्या मिलता है? आपका वाटर हायासिनथ मिलता है। स्टोलोन का एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया था, आप अभी नोट कर सकते हो स्टोलोन का एग्जाम्पल। मैं कलर चेंज कर लूँ। स्टोलोन का एग्जाम्पल है आपका मिंट। ठीक है, मिंट और जैस्मिन, ये आपके क्लास 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है। मिंट और जैस्मिन किसके एग्जाम्पल है? स्टोलोन के एग्जाम्पल है। ओके, तो इतनी बातें आप याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऑलरेडी। बढ़ते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, ये मैंने डायग्राम बताया था, ये किसका डायग्राम है? सोच के बताओ, सोच के जल्दी से बताओ ये किसका डायग्राम है। ये डायग्राम है आपके कारा का। ठीक है, किसका डायग्राम है? कारा। कारा एक आपका प्लांट है, वो उसका डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है? ये है कारा। और कारा में मैंने बताया था ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायग्राम से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, आपको यही बताना था। मैंने इसके 2 नाम बताए थे आपको, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने इसके 2 नाम बताए थे आपको। नीचे वाला है आपका ऊगोनियम। ठीक है, सॉरी, नीचे वाला आपका एंथरीडियम है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला आपका एंथरीडियम है। ये है एंथरीडियम, ये गोल गोल है पर उगोनिया नहीं है। उगोनिया जनरली गोल गोल होते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अपोजिट है। ये है एंथरीडियम, यानी कि मेल पार्ट है ना, ये मेल पार्ट है। और ऊपर वाला क्या है? ये वाला, ये है उगोनियम। और ये क्या है? फीमेल पार्ट है। मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, उगोनियम को न्यूक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उगोनियम को हम न्यूक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, उगोनियम का दूसरा नाम होता है न्यूक्यूल। और एंथरीडियम का दूसरा नाम होता है ग्लोब्यूल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलो मिलाओ कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है, सही है ना? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपको सही दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन। ए इज एंथरीडियम, ए इज उगोनियम और बी इज एंथरीडियम, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। कहीं कोई दिक्कत है बिल्कुल आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देखो या फिर कमेंट में मेंशन करो, मैं आपको बता दूंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। इसमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल आपको याद रखना है हमेशा रूट, स्टेम या लीफ का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, रूट, स्टेम या लीफ का पार्ट होना चाहिए, फ्लावर का, सीड्स का, ठीक है, गैमीट से रिलेटेड ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मेल पार्ट या फीमेल पार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ज़रा खंगालते हैं। एंथेरोजॉइड, ठीक है, एंथेरिडियम, एंथेरोजॉइड, ये सब रिलेटेड है, यानी कि ये मेल पार्ट से रिलेटेड है।
तो मैंने अभी अभी कहा आपको, कभी भी लीफ स्टेम या रूट से हम ये नहीं बताते कि कोई प्लांट का ये पार्ट मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो रूट स्टेम और लीव्स जो भी होगा उसमें कभी मेल या फीमेल का नाम नहीं आएगा। लेकिन आपको जो एंथेरोजॉइड दिख रहा है वो क्या है, ये है आपका मेल पार्ट, ठीक है, मेल से रिलेटेड है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कभी भी मेल या फीमेल से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, और वो किससे बने होते हैं, रूट स्टेम या लीफ से बने होते हैं। तो आपके सारे ऑप्शन में आपको एंथेरोजॉइड ऐसा दिख रहा था जो कि मेल था, और वो कभी भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं हो सकता। दूसरी तरह भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो, कैसे, हमने क्या क्या पढ़ रखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्बिल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो नहीं सकती, तो बचा क्या, बचा आपका एंथेरोजॉइड, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। हम एक एक एग्जाम्पल खंगालेंगे, ठीक है। चलो देखो, मैं इन सब चीज़ों को मिटा देती हूँ और अब मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ। देखो, राइजोम का एग्जाम्पल हमने अभी अभी देख लिया है, जिंजर और बनाना, ठीक है। शक्कर का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो शक्कर का एग्जाम्पल आपका होता है बनाना, सॉरी यस बनाना होता है इसके एग्जाम्पल, बनाना, ठीक है। बनाना आपका राइजोम का भी एग्जाम्पल है, शक्कर का भी एग्जाम्पल है, दोनों हो सकता है। दूसरा है आपका पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, ठीक है, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल और बनाना क्या है, आपके शक्कर का एग्जाम्पल है। एक और इसका एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, ठीक है। याद कैसे रखोगे इन सबको, याद रखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। याद रखने का तरीका मैं बता देती हूँ, बनाना और पाइनएप्पल को क्राई करके सक कर लो, ठीक है। बनाना और पाइनएप्पल का जूस जो है वो क्राई करके यानी कि रोते हुए सक कर लो, ओके। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो, तो आसान है, याद कर सकते हो आसानी से। चलो जस्ट अ मिनट, हम दूसरे क्वेश्चन पे थे, हाँ इस पे थे हम, ठीक है। तो आपको राइजोम वाला बात पता चल गया, शक्कर वाली बात पता चल गई। आते हैं ट्यूबर और ऑफसेट पे। ट्यूबर का एग्जाम्पल है आपका स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो, ये चीज़ आप याद रखना। तो मैं ट्यूबर का एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। ट्यूबर का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, है ना, मीठा आलू नहीं शकरकंद, ओके। ऑफसेट, ऑफसेट का एग्जाम्पल है आपके वाटर हायासिनथ यानी कि जलकुंभी, ठीक है, वाटर हयासिनथ। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है, इसको क्या कहते थे, टेरर ऑफ बंगाल। ऑफसेट का एग्जाम्पल मैंने अभी भी आपको बता दिया। अच्छा सॉरी, फिर से हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, जस्ट अ मिनट, बार बार मेरे से बैक हो जा रहा है। ओके, सो आपको यहाँ दिख रहा होगा अब, आई एम रियली सॉरी। चलो देखो, स्वीट पोटैटो ट्यूबर का एग्जाम्पल है, ऑफसेट वाटर हायासिनथ का एग्जाम्पल है, बल्बिल का एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा है अगेव, और एंथेरोजॉइड हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका एंथेरोजॉइड, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, किसका, आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहले हम पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, सिनगैमी, ठीक है, जाइगोट, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। ये आपको फर्टिलाइजेशन का पूरा सीक्वेंस बता रहा है कि पहले से लेकर के आखिरी तक क्या हुआ। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं, सीधी सी बात है, गैमेट्स बनेंगे, फिर गैमेट्स ट्रांसफ़र होंगे, तभी उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेबी बनेगा, बेबी को हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बड़ा होकर के एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो का बाद में क्या होता है, धीरे 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 वो बढ़ता है, और बढ़ने के बाद उसमें धीरे धीरे ऑर्गन बनने लगते हैं, और वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं हम। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ यानी गैमेट बने, मेल और फीमेल के गैमीट बने, फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर वो दोनों मिल गए, सिनगैमी मतलब दोनों का मिलना, फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं सिनगैमी को, मैं लिख देती हूँ, सिनगैमी को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, सिनगैमी को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इससे क्या बना, जाइगोट बना, बिल्कुल सही बात है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा। फिर उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, सही बात है। फिर सेल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा, सेल मैच्योर होंगे, सेल मैच्योर होंगे, और उसके बाद क्या होगा, ऑर्गन बनने स्टार्ट होंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एकदम करेक्ट सीक्वेंस है हमारा ये। अदर सीक्वेंस देख लेते हैं, अदर सीक्वेंस क्यों गलत हुए, कहाँ गलत हुए, ये भी चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगैमी, और ये ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद सेल डिफरेंशिएशन हुआ, नहीं, सेल पहले मैच्योर होंगे उसके बाद वो ऑर्गन बनाएंगी, है ना। पहले ही ऑर्गन बना लिया तो सेल के मैच्योर होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। आगे गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी, तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी, गैमेट ट्रांसफर, नहीं, गैमेट ट्रांसफर से पहले सिनगैमी हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गैमेट ट्रांसफर होगा तभी तो सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगैमी, सिनगैमी से जाइगोट, जाइगोट से पहले सेल डिफरेंशिएशन फिर डिवीजन, नहीं, ये तो गलत हो गया, पहले सेल डिवाइड होगा उसके बाद वो डिफरेंशिएट होगा यानी कि मैच्योर होगा। बात समझ में आ रही है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑर्डर, ये चीज़ आप नोट कर लेना, कई बार आपसे ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, किस में कॉमनली पाया जाता है, एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ओनली, एमंग प्लांट्स ओनली, एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स, among single celled animals, plants and animals with simple organization। तो चलो चेक करते हैं एक एक ऑप्शन, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो among सिंगल सेल, चलो सिंगल सेल में होता है, ठीक है, ये हम मान लिया, लेकिन क्या सिर्फ सिंगल सेल वाले में होता है, नहीं, प्लांट्स में भी तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में भी तो हमने पढ़ा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि उसमें ओनली लगा हुआ है, ओनली मतलब सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, नहीं, गलत बात, प्लांट्स में भी होता है, ठीक है, सिर्फ प्लांट में होता है, नहीं, गलत बात, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होता है, दोनों में होता है, दोनों लिखा होता तब हम मानते, ठीक है, ओनली लगा दिया लास्ट में, ये गलती कर दी उसने, ठीक है। नेक्स्ट एमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स में तो हम लोग भी आते हैं, हम क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कभी नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, तो ओनली ऑप्शन हमारे पास बचा चौथा, और वही आपका सही ऑप्शन है, चेक भी कर लेते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मिलता है, हाँ भाई सही बात है, प्लांट्स में मिलता है, सही बात है, एनिमल्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एनिमल जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अमीबा, ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो उसमें क्या हो सकता है आपका ये हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसके सही होने के मैक्सिमम चांसेस है, तो इस ऑप्शन को हम करेक्ट मान लेते हैं, ओके, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमको करेक्ट नहीं नज़र आया, तो मोस्ट करेक्ट हमको यही नज़र आया। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़े तो एक हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल देन इन ओविपेरस एनिमल्स। इसको जरा सा सोचते हैं, विविपेरस मतलब वो एनिमल्स जो अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखते हैं और उन्हें जन्म देते हैं। ओविपेरस एनिमल्स की बात करूँ तो ओविपेरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, यानी कि अगर विविपेरस अगर मैं कहूँ, विविपेरस किसको बर्थ देते हैं, बेबी को, और ओविपेरस जो एनिमल होते हैं वो क्या देते हैं, एग देते हैं, ठीक है, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, एग देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन धतूरा टोमेटो सेपल्स रिमेन अटैच्ड इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल्स चिपके रहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद भी, हाँ, कैसे, सेपल्स क्या होते हैं, फ्लावर में कोई भी अगर फ्लावर है, ठीक है, कोई भी अगर फ्लावर है, जैसे मान लो ये मैंने फ्लावर बनाया, फ्लावर में ये एक्चुअली आपके सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है पर इसमें दे रखा है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। देखो मैं आपका एक फ्लावर बना देती हूँ सुंदर सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ हरा हरा होता है, ठीक है, उसके बाद डंठल होती है, तो ये जो हरा हरा मैंने अभी अभी बनाया ना, ये वाला पार्ट, इसी को हम कहते हैं सेपल। नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, डोंट वरी। अगर आपको नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में हम डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। तो इसी सेपल, टमाटर पे देखो, टमाटर पे ऐसे मतलब टहनी लगी होती है, टमाटर, अगर मैं टमाटर का डायग्राम बनाऊं तो टमाटर कुछ ऐसा होता है असल में, अब तुमने ये निकाल दिया हो तो बात अलग है,
लेकिन दरअसल टमाटर पकने के बाद भी ऐसा कुछ होता है, इसके ऊपर ये चीज़ लगी होती है, हरी हरी चीज़ें। तो ये यही कह रहा है कि धतूरा और टमाटर में, ठीक है, क्या सेपल्स जुड़े होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद भी? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्रूट बनने के बाद भी जुड़े होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट बनता है ना? तो फ्रूट बनने के बाद भी जुड़े, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सही बात है। तो ये क्या है, आपका करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं हो सकता, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, देखते हैं। देखो, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन सेक्शुअल, नहीं, ए सेक्शुअल बेटर नहीं है, क्योंकि उससे वैरायटी नहीं बनती है, बहुत सारी वैरायटी नहीं बनती है, सब कुछ सेम सेम बनता है। याद है मैंने बताया था, क्लोन बनते हैं, सेम सेम बनता है। तो जैसे मान लो कोई अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से 4 बच्चे बने, चारों लगभग आपस में एकदम डिक्टो सेम सेम है, तो उनके सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं। कैसे कम हो जाते हैं, सुनना। 4 बच्चे हैं, चारों एक जैसे हैं, तो मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो चारों की चारों खल्लास, खत्म, ठीक है। लेकिन अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा तो चारों अलग अलग होंगे, चारों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एक हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रह सके, एक हो सकता है 22-23 तक सह सके, दूसरा और मजबूत हो सकता है वो 30 तक सह सके। तो इसमें क्या है, वैरायटी है। वैरायटी होने की वजह से उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है, यानी उनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा कौन सा बेटर हुआ, ए सेक्शुअल कि सेक्शुअल? सेक्शुअल बेटर हुआ, है ना। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से सर्वाइवल के यानी जिंदा रहने के चांस बढ़ जाते हैं, कई मायनों में जिंदा रहने के चांस बन जाते हैं, इससे हमें कई वैरायटी मिलती है। इसीलिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अच्छा नहीं है कंपेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, और आपसे गलत ही तो पूछ रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट गलत है लेकिन ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि आपसे गलत ही तो पूछ रहा था। अच्छा, आप कहोगे मैम फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं गलत, क्यों सही है? वीवी पैरस एनिमल जो कि बेबी को जन्म देते हैं, और ओवी पैरस एनिमल जो कि एग्स देते हैं। तो अगर मैं सर्वाइवल चांस की बात करूं, एग तो कई सारे दे जाते हैं ना, मुर्गी वगैरह हैं, कई सारे अंडे देती हैं, उनमें से क्या सभी जिंदा रह पाते हैं? नहीं। लेकिन जब कोई एनिमल बच्चा देता है, बेबी देता है, बंदरों की बात कर लो, हमारी बात तो अलग है कि हम तो अपना सेफ्टी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, हम तो सुपीरियर एनिमल हैं तो अपना सेफ्टी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो हमारी बात तो छोड़ दो, बंदरों की बात कर लेते हैं। क्या बंदर के बच्चे जल्दी मरते हैं? नहीं, वो बहुत केयर से रखते हैं, और एक टाइम में एक बेबी पैदा करते हैं, या एक 2-3 बेबी, लगभग कुत्ते बिल्लियों की बात करूँ तो इतने पैदा करते हैं। उनके जिंदा रहने के चांस ज़्यादा हैं कंपेयर टू एग्स। अंडे के फूट जाने के, डैमेज होना जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अंडे का, एग वाले एनिमल्स के बेबी का सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू आपके बेबी का सर्वाइव करना। तो कौन बेटर है? वीवी पैरस वाले बेटर होते हैं ओवी पैरस से। हम सबसे एडवांस क्यों हैं? हम सबसे एडवांस हैं तो हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सबसे एडवांस है, सबसे गुड क्वालिटी की हैं। तो अगर कभी आपको ऐसे ही कंपेयर करना हो तो खुद से कंपेयर करना, हम लोग क्या है, वीवी पैरस। तो हम ये बात ध्यान में रखना कि वीवी पैरस है यानी कि ये सबसे अच्छा होगा, इसीलिए हमारे अंदर है। ह्यूमन सबसे सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये ऑप्शन सही है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है आपका? थर्ड वाला, इसीलिए थर्ड वाला आपका सही ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक ही पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। देखो, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन, किसमें कॉमनली, किसमें सामान्यतः पाया जाता है, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आ गए। जस्ट अ मिनट। देखो, सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन देख रखा है, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। किसमें सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है? तो जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल वाले जितने भी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें क्या होगा, सेल डिवीजन ही क्या है, रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो आपको दिख रहा है प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फंजाई यूनिसेलुलर है? नहीं। मोनेरा, फंजाई, हायर प्लांट्स, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, हाँ। मोनेरा में क्या आते हैं? मोनेरा में आपके बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा में आपका क्या आता है? प्रोटिस्टा में आता है अमीबा, ठीक है।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि प्रोटिस्टा और मोनेरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये अगर सेल डिवाइड भी करेंगे ना तब भी इनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। देखो अगर मैं एक सेल की बात करूँ, यहाँ पे मैं बताने दी हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक सेल की बात करूँ, अगर ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड करके 2 सेल बना देगा, तो सेल डिवीजन से ही क्या हो गया, इसकी संख्या बढ़ गई। और जब इसकी संख्या बढ़ गई तो हम इसे क्या कहेंगे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो जाता है सेल डिवीजन से ही। हमारे अंदर कई सारी सेल्स हैं, तो हमारे अंदर सेल डिवाइड करेगी तो जैसे मान लो मेरी चीक की सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो क्या मैं एक नई सुमन बन जाऊंगी? नहीं, नई मैं नहीं बन जाऊंगी, मेरी सिर्फ चीक की सेल्स जो होंगी वो एक नई बन जाएगी, मैं पूरी की पूरी नई नहीं बन जाऊंगी, ठीक है। तो लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें एक ही सेल ही है, अगर वो डिवाइड कर गया तो एक नया बन जाएगा हूबहू। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ऐसा ही मोनेरा मतलब बैक्टीरिया है ना, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं। आगे, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सीन इन मेंबर ऑफ एल्गी। एल्गी में सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है? तो एल्गी में सबसे ज़्यादा आपका देखा जाता है, अगर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूं यहाँ पे, तो ज़रा सोचने की आप कोशिश करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सोच लिया? देखो, एल्गी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जू स्पोर, ठीक है। एल्गी में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? जू स्पोर्स का बनना, या आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये सब थोड़ा थोड़ा आपका इसमें 11th की एनसीईआरटी से पार्ट लिया गया है, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें मेनली उन्हीं चैप्टर से पूछा जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है तो 11th से थोड़ा बहुत लिंक इसमें दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच is an internode long and produce cluster of leaves above and cluster of leaves below is called what? देखो, ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट का अगर मैं डिज़ाइन बनाऊँ, ऑफसेट इस तरह का होता है और ऊपर की तरफ ऐसे बनते हैं और नीचे की तरफ ऐसे बनते हैं, इस तरह से जलकुंभी बनता रहता है। और ये जो बीच का पार्ट है, एक मिनट, ये जो बीच का पार्ट है, इसी बीच के पार्ट को हम ऑफसेट कहते हैं। तो ऑफसेट का ही बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ये बीच वाला पार्ट क्या है? ऑफसेट है। ये कह रहा है कि एक इंटरनोड जैसा होता है और क्लस्टर ऑफ लीफ, गुच्छे, लीफ के गुच्छे ऊपर और नीचे पाए जाते हैं। तो ऐसा किसमें मिलता है? ऐसा मिलता है आपको ऑफसेट में, और अगर प्लांट पूछ लेगा तो वाटर हाइसिंथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, बिल्कुल सही बात है। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइज। क्या उनकी लाइफ स्पैन उनके साइज से रिलेटेड होती है? अगर किसी का साइज छोटा होगा तो उसकी उम्र छोटी होगी, साइज बड़ा होगा तो उसकी उम्र बड़ी होगी, क्या ऐसा ज़रूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टॉर्टोटॉइस जो कि छोटा होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट ही पूछ रहा था ना, इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो हमने इनकरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑल अदर आर मोर्टल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी सभी की मृत्यु होती है, मोर्टल होते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था सिंगल सेल्ड, यानी कि अमीबा वगैरह क्या है? इमोर्टल है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन एनेबल द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन से जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीशीज की संख्या बरकरार रहती है, हाँ सही बात है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिप्रोडक्शन के बेस पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको दिख रहा होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग मल्टी सेलुलर प्लांट एंड एनिमल्स। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। एनिमल्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन नहीं है, जनरली एनिमल्स में नहीं होता, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स में होता है, मेनली नहीं होता। आगे, इन मोनेरॉन्स मतलब बैक्टीरिया, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये भी तो पढ़ा था, हाँ यहाँ पे तो पढ़ा था, यहाँ पे कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। तो बिल्कुल सही बात है ये, है ना, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट अंडरगो इक्वल टाइप ऑफ सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस बर्ड। नहीं, बर्ड जब भी बनता है तो क्या होता है? ऐसे छोटा सा निकलता है, ऐसे छोटा सा बर्ड निकलता है। क्या इक्वल साइज में है? नहीं। क्या ये वाला क्या था? पेरेंट था, ठीक है। ये क्या है? पेरेंट है। और ये क्या है? न्यू बर्ड बना है। क्या ये पेरेंट के इक्वल साइज में है? नहीं। पर यहाँ पे क्या कह रहा है? इक्वल। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया, ठीक है। आगे, द फंजाई फीजन इज मोस्ट कॉमन मेथड। नहीं नहीं नहीं,
फंजाई में फिजन कहाँ, फिजन तो आपके अमीबा में होता था, याद करो फिजन किस में होता था, अमीबा में होता था, फिजन अमीबा में होता था। मैं ये सब एग्जाम्पल आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप जाके देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है वाटर हायासिनथ और आइकॉर्निया, ठीक है, इसका नाम आइकॉर्निया भी होता है, ये आप नोट कर लेना, जस्ट अ मिनट। आइकॉर्निया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड्स, इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। स्प्रेड ईजिली थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑफसेट से बहुत तेज़ी से फैलता है ये, कैसे, ऑफसेट बना करके, ऑफसेट बना करके। इट इंक्रीज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, नहीं, ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर के जितने भी, आई एम सॉरी जस्ट अ मिनट, इंक्रीज करता है, हाँ बिल्कुल इंक्रीज करता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से वहाँ ग्रो करता है ना, तो वो ये बिल्कुल इंक्रीज करता है वहाँ पे, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपको इकोलॉजी के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी इसे, डोंट वरी, ठीक है। इट इज़ नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया, क्या ये इंडिया का प्लांट था, नहीं नहीं नहीं, ये तो बाहर से कांग्रेस ने लाया था, ये किसने लाया था, कांग्रेस ने लाया था, तो ये क्या हो गया आपका गलत ऑप्शन हो गया, हमको गलत बताना था, ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, जो आपको ऑड दिख रहा है उसको, मतलब जो आपको गलत स्टेटमेंट है उसको बाहर निकालो। तो गलत ढूंढने की फिराक में हम निकलते हैं, चलो ठीक है। देखो, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर को रिलेटेड विद, नॉट को रिलेटेड विद देयर साइज, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी मैं देखा कि साइज पे निर्भर नहीं करता किसी भी चीज़ का लाइफ स्पैन, ठीक है, जीवन काल। क्रोज एंड पैरट्स शो वाइड डिफरेंस इन देयर लाइफ स्पैन, हाँ, पैरट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 140 साल तक जिंदा रह सकते हैं, 140 साल तक, लेकिन कौवा, कौवा बेचारा 20 साल तक जीता है, 20 से 60 साल तक जीता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हाँ, इनके जो लाइफ स्पैन है उसमें बहुत डिफरेंस है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ राइस इज 3 to 4 वीक्स, नहीं, 3 से 4 हफ्ते में धान तैयार हो जाता है क्या, नहीं, 3 से 4 महीने लगते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन, ठीक है, गलत, ऑड ही तो निकालना था हमें, गलत ही तो निकालना था, तो हमने निकाल दिया, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। चौथा भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाँ, लाइफ स्पैन को बर्थ और डेथ के बीच का ही टाइम मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेव में क्या मिलता है, अभी अभी तो पढ़ा था, अगेव में क्या मिलता है, अगेव में बल्बिल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको जो आंसर पता है उसको पहले मिला देते हैं, ठीक है। देखो, मैच द फॉलोइंग, राइजोम किस में मिलता है, अच्छा आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा कई सारी चीज़ें, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो, ए का 2 होता है, टर्मरिक, टर्मरिक अगर आप हल्दी की बात करो थोड़ा बहुत अदरक की तरह दिखता है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि अदरक की तरह टर्मरिक है, अदरक में राइजोम मिलता है, जिंजर में राइजोम मिलता है, तो टर्मरिक में भी क्या होगा, राइजोम होगा, इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरी बात, क्रोकस, क्रोकस में कॉर्म मिलता है, ठीक है, क्रोकस एक आपका जो आपके अरवी वगैरह होते हैं ना उस प्रजाति का होता है, तो अरवी वगैरह, कैलोकेसिया, एलोकेसिया, अरवी को कहते हैं कैलोकेसिया और बंडा को कहते हैं एलोकेशिया, ये सारे में क्या मिलता है, कोर्म मिलता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया आप याद कर लेना, वेलिसनेरिया में स्टोलोन मिलता है, अगले चैप्टर में हम वेलिसनेरिया के बारे में देखेंगे। अपनशिया, अपनशिया में क्या मिलता है, अपनशिया में एरियल शूट मिलते हैं, ठीक है। अपनशिया, अपनशिया आपका नागफनी को अपनशिया कहा जाता है इंग्लिश में, इसमें क्या मिलते हैं, एरियल शूट मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए टर्मरिक और वेलिसनेरिया है, ये दो आप याद रख लो, बाकी दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्लैशी बर्ड विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट इन हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, जो एक न्यू प्लांट बनाते थे हाइड्रोफाइट्स में, वो ट्यूरियन होता है। ये पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते, तो इसको आप स्किप कर दो। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच, ठीक है, इनकरेक्ट आपका कौन सा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन राइजोम में होता है, सही बात है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल राइजोम है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गेमेट होता है, बिल्कुल सही बात है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन होता है,
ठीक है, ये भी आपका सही बात है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोजेनिक मतलब सेक्स सेल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, यानी कि गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। सोमैटोजेनिक मतलब यही हुआ। नेक्स्ट, क्लोन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जेनेटिकली डिसिमिलर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेम होते हैं वो, हर चीज़ सिमिलर होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत ऑप्शन हो गया, सॉरी गलत हो गया स्टेटमेंट, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये भी हमारा पेपर सॉल्व हो गया। कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको एंड कर देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपको सही देखना है और आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। बडिंग इन हाइड्रा इज मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, नहीं नहीं नहीं, बडिंग हाइड्रा में तो होता है, लेकिन क्या वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, नहीं, वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। तो आपका ए, बी और सी सही हो गया, यानी कि 3 आपके स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाला आपका गलत है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होंगे। ऐसा किस में होगा, बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। ए सेक्सुअल में तो हो ही नहीं सकता, किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। ठीक है, बाकी सब फालतू के ऑप्शन है, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे एमिटोडर थाइलोकोली पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा लिख रखा है, उस पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हमें पता है उतना करेंगे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। ठीक है, ईस्ट्रस साइकिल, मैंने आपको ये वाली स्पेलिंग पढ़ाई थी, ईस्ट्रस, उसी को यहाँ पे इस स्पेलिंग से दे रखा है, बिल्कुल सेम थिंग है। बताओ किस में होता है, जल्दी से सोच के बताओ। कैटल्स में, कैटल्स में होता है। कैटल्स में आपके कौन आते हैं, काऊ आते हैं। गिब्बन एक तरह का बंदर है, गोरिल्ला भी बंदर है, मंकी भी बंदर है, हमारी प्रजाति का है, और हमारे अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ईस्ट्रस साइकिल यानी कि ओस्ट्रस साइकिल भी आप इसे कह सकते हो, कैटल्स में होती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी है ना, इन सब में होती है। ओके, मियोसाइट्स, मियोसाइट्स मतलब होता है कि ऐसी सेल्स जो आपकी मियोटिक डिवीजन शो करें। ठीक है, ऐसी सेल्स जो आपकी मियोटिक डिवीजन शो करें, उसे क्या कहते हैं, मियोसाइट्स। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। मियोसाइट्स, मियोसाइट्स की बात अगर मैं करूं तो ऐसी सेल्स जो आपकी गैमेट्स प्रोड्यूस करें, उनको हम कहते हैं मियोसाइट्स, यानी कि गैमेट मदर सेल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैमेट मदर सेल्स, यानी जो सेल्स गैमेट्स बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज बाईसेक्सुअल, कौन सा एनिमल इनमें से बाईसेक्सुअल है, यानी जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है। क्या ऐसा बंदर में होता है, नहीं नहीं, बंदर हमारी तरह है। क्या हमारे अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, नहीं। ओके, कॉकरोच, कॉकरोच में मेल और फीमेल दोनों होता है, नहीं, कॉकरोच में भी अलग अलग होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हनी बी की बात करूं, हनी बी मैंने आपको बताया था कि हनी बी में ड्रोन होता है, किंग होता है, ड्रोन होती है, वर्कर होती है और क्वीन होती है। तो इनमें भी क्या है, अलग अलग है। बचा कौन, लीच, नीच इंसान बाइसेक्सुअल है। ठीक है, चलो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, यानी शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन किस में होगा। ठीक है, तो मैमल्स, हम लोग में होता है क्या, नहीं, शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, अंदर ही बेबी बनता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बर्ड्स में होता है क्या, बर्ड्स में नहीं होता। ठीक है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में नहीं होता, ये सब ऊंची प्रजाति के लोग हैं, इनमें नहीं होता। बोनी फिशेज में, ठीक है, बोनी फिशेज में होता है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। क्लास 11th का ये क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, तो उसमें क्या करें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, किसकी सबसे लंबा जीवन है। एलिफेंट, हॉर्स, पैरट, क्रोकोडाइल। एलिफेंट का कितना होता है, सोच के बताओ मेरे को, कितना होता है एलिफेंट का, सोच के बताओ। एलिफेंट का कितना होता है, देखो एलिफेंट में हमको शक है और हमको पैरट में शक है। ठीक है, एलिफेंट का कितना होता है हमको मालूम है, एलिफेंट का लगभग आपका 60 साल होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, लगभग 60 साल होता है। हॉर्स का भी लगभग 60 साल होता है, क्रोकोडाइल का भी लगभग 60 साल होता है, पैरट का लगभग 140 साल होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, पैरट का। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर सीजन ब्रीडर्स,
ठीक है, सीज़न यानी कि निश्चित सीज़न में वो रिप्रोडक्शन करते, हमेशा नहीं करते। तो मैंने कहा था सभी बर्ड एक्सेप्ट वो बर्ड जिनको हमने पाल रखा है, जैसे कि hen हो गया, उनसे ज़बरदस्ती हम हमेशा अंडे दिलवाते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली वो क्या है, सीजन ब्रीडर्स हैं। ठीक है, नॉर्मली वो क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करती हैं, हमेशा नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नाम ही बता रहा है, खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस। आसान सी बात है, और कोई तो हो नहीं सकता। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बढ़ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आसान आसान क्वेश्चन है आपके, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़, ये आपका दिख नहीं रहा, मोर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट एज कंपेयर टू अदर। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, स्किप कर सकते हो, पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैं चलो आपको आंसर बता ही देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे आंसर भी नहीं बताया। तो इसका आंसर है डॉग, है ना। इसका आंसर क्या है, जस्ट अ मिनट, इसका आंसर है आपका डॉग। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस नहीं, गैमेटोजेनेसिस तो प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। ये दोनों कब होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं ये। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, नहीं नहीं, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद पहली बार जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही बड़ा होकर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच करना है, चलो चलो जल्दी से मैच करो। बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में, बिल्कुल सही बात है। बाइनरी फिशन अमीबा में होता है। जेम्यूल मैंने अभी भी बताया था, स्पॉन्ज में। गैमेट फॉर्मेशन कॉकरोच में, कुछ नहीं बचा तो कॉकरोच को डाल दो। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच किया, 1 का बी, 2 का सी, और 3 का डी, सॉरी ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, ये वाला सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या ये जल्दी में होता है, ये आपको सोचना है। ठीक है, क्या ये जल्दी में होता है, हाँ बिल्कुल जल्दी में होता है, क्योंकि अगर आप रोज़ के प्लांट की बात करो, रोज़ का अगर बीज लगाओ, ठीक है, गुलाब के फूल का अगर बीज लगाओ तो उसको उगने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन स्टेम काट करके लगा दो तो जल्दी उग जाएगा। तो कौन सा फास्ट हुआ, बीज से लगाना आपका सेक्सुअल है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था रूट, स्टेम और लीफ को छोड़ के कोई भी पार्ट सेक्सुअल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेम काट करके लगा रहे हो तो वो क्या होगा, जल्दी बन जाएगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड, रैपिड मतलब फास्ट है ना, फास्ट है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व सेल डिवीजन, हाँ बिल्कुल उसमें सेल डिवीजन होती है, सेल मैच्योर भी होती है, डिफ्रेंसिएशन मतलब मैच्योर होना। द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिलेटेड विद देयर साइज, नहीं अभी अभी तो पढ़ा था कि साइज से कोई लेना देना नहीं है। कोई छोटा सा जीव हो वो भी बड़े बड़े जीवों से ज़्यादा साल जिंदा रह सकता है। जैसे अभी भी देखा, हाथी 60 साल जिंदा रहती है, कितनी बड़ी होती है, लेकिन पैरट तोता छोटा सा है लेकिन 140 साल तक जिंदा रहता है। तो साइज से कोई लेना देना नहीं है, यही आपका गलत स्टेटमेंट है और आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछ रखा है। नेक्स्ट, एनिमल्स आर आइदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल हमने लीच अभी भी देखा, ठीक है, नीच इंसान, और हम लोग तो खुद ही यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक बॉडी में एक ही सेक्स प्रेजेंट हो। जैसे मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल ही हूँ, मेरे अंदर मेलनेस के कैरेक्टर नहीं है। कोई मेल है तो सिर्फ मेल है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, एसेक्सुअल अरेंज द, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बार बार आ रहा है, अरेंज दीज एनिमल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन। सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किस में होता है, सोचो ज़रा, सबसे ज़्यादा होता है आपके पैरट में। ठीक है, तो पैरट तो सबसे इधर होना चाहिए, सबसे लास्ट में कौन होना चाहिए, पैरट, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। सबसे ज़्यादा 140 साल हमने पैरट में पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है यानी कि ऐसा वाला ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, पैरट में, तो यहाँ पे ये सही हो गया। ठीक है, अब देखो हॉर्स और एलिफेंट की लगभग सेम होती है, लेकिन हमने ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया, क्योंकि और किसी ऑप्शन में पैरट लास्ट में है ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, आपका फोर्थ वाला ऑप्शन, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन करने में अच्छा लगा होगा। मैंने ढूंढ ढूंढ के आपके लिए क्वेश्चंस लाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए।
आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना कि ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, और कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप सजेस्ट करोगे तो मैं बिल्कुल वो इम्प्रूवमेंट करूँगी। ठीक है, मैं डेडिकेटेड हूँ काम करने के लिए। बस आप मुझे बताना कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, फिर उस चैप्टर का हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।